Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वाक्य फिर से समझाने जा रही हूँ। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जैसे अनिरुद्ध है खेलता शाम हर क्रिकेट। इस शब्द समूह में शब्द व्यवस्थित नहीं है एवं इनका कोई भी सटीक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वाक्य नहीं है। इन्हीं शब्द समूह को जब व्यवस्थित क्रम में लिखा जाएगा तो इस तरह से वाक्य का निर्माण होगा कि अनिरुद्ध हर शाम क्रिकेट खेलता है। इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसलिए इस तरह का शब्द समूह वाक्य की श्रेणी में आएगा। अब हम वाक्य के अंग या भाग अथवा खंड को फिर से समझेंगे। उदाहरण देखिए, कृति चित्र बनाती है, कार्य करने वाली कृति क्रिया बनाती है। ऊपर लिखे वाक्य में हमने पाया कि सभी वाक्य में कर्ता तथा क्रिया उपस्थित है। वास्तव में वाक्य कर्ता तथा क्रिया के बिना अधूरा होता है। ये दोनों वाक्य के आवश्यक अंग है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हालांकि वाक्य में कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण आदि का भी प्रयोग होता है, परंतु इनके बिना भी वाक्य पूर्ण होता है। जैसे श्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध तेजी से शतक बनाया। कभी कभी कर्ता तथा क्रिया के बिना भी वाक्यों की रचना की जा सकती है। जैसे सुरेश, मोहन तुम्हारा मसूरी जाने का सारा प्रबंध हो चुका है। मोहन जी। मोहन के उत्तर में केवल एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु ऐसे वाक्य केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग में आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाक्य के अंग के अंतर्गत पहला होता है उद्देश्य। इसके अंतर्गत वाक्य का कर्ता तथा कर्ता के विशेषण आते हैं। दूसरा अंग है विधेय। इसके अंतर्गत कर्म तथा कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आते हैं, अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह इस अंग में आता है। इसे हम और कुछ उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कृति छठी कक्षा में है, यहाँ पर उद्देश्य कृति और विधेय छठी कक्षा में है। कृति अपनी कक्षा में सबसे मेधावी छात्रा है। इस वाक्य में उद्देश्य है कृति यानी कर्ता और विधेय है अपनी कक्षा में सबसे मेधावी छात्रा है। तीसरा वाक्य है कृति ने अपने शिष्टाचार से सबका मन जीत लिया। इस वाक्य में कर्ता तथा कारक चिन्ह कृति ने उद्देश्य है, अपने शिष्टाचार से सबका मन जीत लिया विधेय है। प्रतिभाशालिनी कृति ने श्रेष्ठ कविता की रचना की। इस वाक्य में प्रतिभाशालिनी कर्ता का विशेषण है, कृति कर्ता और ने कारक चिन्ह है। ये तीनों चीजें उद्देश्य के अंतर्गत आ रही हैं और श्रेष्ठ कविता की रचना की विधेय के अंतर्गत आएगा। छोटी सी लड़की कृति की उद्देश्य है। इसमें छोटी सी लड़की विशेषण, कृति कर्ता एवं की कारक चिन्ह है। ये तीनों उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। प्रतिभा ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया विधेय के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कर्ता, कर्ता के विशेषण एवं कारक चिन्ह तीनों उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं और
वाक्य के अंतर्गत बाकी सारी जो भी चीजें आती हैं वह विधेय के अंतर्गत आती हैं। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के अंतर्गत वाक्य का कर्ता तथा कर्ता के विशेषण आते हैं। विधेय के अंतर्गत कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया के विशेषण आते हैं। पाठ के अंतर्गत आपको प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास करवाए गए हैं। प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं अभ्यास को पुनः पुनः दोहराएं। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारे पाठ का पुनर्अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।